गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे थे और आज की क्लास में मेरे दोस्त ट्रांसपोर्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमने बात की थी कि भारत के अंदर सबसे पहले जो ट्रेन चली थी मेरे दोस्त, वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और 16 अप्रैल का जो दिन है वो हम इंडियन रेल डे के रूप में मना के चलते हैं, भारतीय रेल दिवस के रूप में हम मना के चलते हैं। भारतीय रेल दिवस के रूप में हम मना के चलते हैं, ठीक है बच्चों। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली, जिसको खींचने वाले इंजनों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, सिंध साहिब और सुल्तान। तो 16 अप्रैल 1853 भारत के अंदर स्टार्ट हो जाता है रेल परिवहन। ठीक है, और 16 अप्रैल का जो दिन है ये भारतीय रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अठारह सौ पचपन का हम जिक्र करेंगे। 1855 का हम जिक्र करेंगे। तो मेरे दोस्त, भारत के अंदर रेल इंजन का निर्माण भारत के अंदर प्रथम रेल इंजन का निर्माण। और ये जो रेल इंजन बना था मेरे दोस्त, ये भाप वाला इंजन था। कौन सा इंजन था? ये भाप वाला इंजन था। ठीक है, तो भारत में रेल इंजन का जो निर्माण है, जिसको हम बोलेंगे पहला भाप वाला इंजन, इसका निर्माण हुआ था 1855 में। और इस इंजन का जो नाम था मेरे दोस्त, वो था फेरी क्वीन। इस इंजन का जो नाम था वो था फेरी क्वीन। परी रानी। फेरी क्वीन यानी कि परी रानी। ठीक है, अठारह सौ पचपन के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे 1869 की।
और 1869 में आपको ध्यान रखना है भारत में प्रथम रेल दुर्घटना। तो पहली जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी मेरे दोस्त वो कब हुई थी? 1869 के अंदर, 1869 के अंदर, 1869 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की। मेरे दोस्त 15 अगस्त 1947 को क्या है, देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र भारत में भारत के जो पहले रेल मंत्री बने बच्चों, जॉन मथाई बने। कौन बने? जॉन मथाई बने। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 के बाद याद रखेंगे 1963 विश्व में पहली मेरे दोस्त भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई। विश्व में प्रथम भूमिगत मेट्रो लंदन के अंदर मेरे दोस्त ये चली थी। ठीक है, तो विश्व में पहली भूमिगत मेट्रो कहां चली? लंदन के अंदर चली 1963 के अंदर। उन्नीस के बाद आपको ध्यान रखना है 1969, 1969, 1969 में आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि महात्मा गांधी जयंती पर या महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर बच्चों हमने कौन सी ट्रेन चलाई है? राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस जो चली है वो चली है 1969 के अंदर, महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, 1969 के बाद 1988, उन्नीस सौ अठासी। तो 1988 में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी का नाम ही शताब्दी क्यों है? क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष मेरे दोस्त पूरे होने वाले थे और जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में, ठीक है,
मेरे दोस्त हमने क्या स्टार्ट कर दी, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, 1984 के अंदर हम बच्चों चर्चा करें, 88 से पहले 1984 से भी एक क्वेश्चन बनेगा। 1984 भारत में प्रथम मेट्रो, भारत के अंदर प्रथम मेट्रो वर्ष 1984 के अंदर कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर मेरे दोस्त चली थी। तो मेट्रो की शुरुआत भारत में कब हुई है? 1984 के अंदर। सबसे पहले मेट्रो चली कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर। ठीक है, हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मेट्रो कब चली है, तो आप बोलेंगे 2002 के अंदर। नई दिल्ली के अंदर मेट्रो। ठीक है ना, नई दिल्ली में मेट्रो। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे भारतीय रेलवे विभाग को अच्छे से चलाने के लिए, ट्रेनों का संचालन करने के लिए बच्चों रेल जोन निर्धारित किए गए। और टोटल जो रेलवे जोन है वो 18 हैं। तो कुल रेलवे जोन कितने हैं मेरे दोस्त? 18 हैं। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे जोन। और उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्व रेलवे, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे, नॉर्थ ईस्ट इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, या पूर्वोत्तर रेलवे हम बोल सकते हैं। मेरे दोस्त इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर रेलवे जोन जो है ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ये सबसे बड़ा आपका रेलवे जोन होगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है पूर्वोत्तर सीमांत, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्टर्न फ्रंटियर। ईस्टर्न फ्रंटियर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। ठीक है, ये है मेरे दोस्त मालीगंज नाम की जगह गुवाहाटी के पास। और गुवाहाटी है मेरे दोस्त कौन से स्टेट में? आसाम स्टेट के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर? आसाम स्टेट के अंदर। ठीक है, चौथा जो जोन है बच्चों वो पूर्वी रेलवे है।
वो बच्चों कलकत्ता के अंदर है। कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। ये आपका गार्डन रिच नाम की जगह कोलकाता के अंदर, वहां पर मेरे दोस्त स्थित है। कीजिएगा नोट, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। उसके बाद आगे के जोन 18 के 18 जोन मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर कि कौन कौन से जोन है, कहाँ इसका मुख्यालय है, वो आपको ध्यान रखना है। सर जी, पहली रेल दुर्घटना में क्या हुआ था? बेटा रेल दुर्घटना में क्या होता है? लोग मरते हैं जब ट्रेन एक्सीडेंट होगी। रेल दुर्घटना का मतलब ट्रेन एक्सीडेंट है ना। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर एक्सीडेंट में क्या होता है, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये क्वेश्चन बनता नहीं है, लॉजिक नहीं है इसका। सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछी थी बच्चों, वो कोलकाता और मुंबई दोनों जगह बिछी थी, लेकिन ट्रेन चली थी आपकी मुंबई के अंदर, बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य रेलवे की। मध्य रेलवे जो है मेरे दोस्त, ये मुंबई के अंदर है। इसको हम इंग्लिश में सेंट्रल रेलवे बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों सेंट्रल रेलवे बोलेंगे। हम बात करेंगे दक्षिण रेलवे की, साउथ रेलवे की। दक्षिण रेलवे मेरे दोस्त कहाँ होगा? चेन्नई के अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे की। दक्षिण मध्य रेलवे बच्चों सिकंदराबाद के अंदर है। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? सिकंदराबाद के अंदर है। बात करेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे की। तो मेरे दोस्त याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम जो रेलवे होगा ये हुबली में होगा, हुबली कर्नाटक के अंदर है। हुबली कर्नाटक के अंदर मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम रेलवे होगा। ठीक है, पश्चिम रेलवे आपसे कोई पूछ ले तो ये चर्च गेट मुंबई के अंदर होगा। पश्चिम रेलवे कहाँ है? चर्च गेट के अंदर। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे आपसे कोई पूछ ले तो जयपुर आप लोग बोलेंगे मेरे दोस्त।
नॉर्थ वेस्ट रेलवे, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो पिंक सिटी जयपुर के अंदर होगा, राजस्थान। ठीक है, उत्तर पश्चिम के बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ होगा, जबलपुर के अंदर होगा। तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंदर। उत्तर मध्य रेलवे जोन आपसे पूछ ले तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अंदर, या हम बोल सकते हैं प्रयागराज में। इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर उत्तर मध्य रेलवे आपका जोन है मेरे दोस्त। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का हम जिक्र करें, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन जो होगा मेरे दोस्त वो आपका हाजीपुर के अंदर होगा। कहाँ होगा, हाजीपुर के अंदर। ठीक है, 15 नंबर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे ये कटिहार बिहार में होगा। कटिहार बिहार के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी कहाँ होगा, कटिहार बिहार के अंदर होगा। यदि हम बात करेंगे मेरे दोस्त पूर्वी तट रेलवे, ये भुवनेश्वर के अंदर होगा। पूर्वी तट रेलवे ये होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे दक्षिण तट रेलवे, 17 नंबर पे बच्चों हम आ चुके हैं। और दक्षिण तट रेलवे होगा विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। 18 नंबर पे मेरे दोस्त होगा कोलकाता रेलवे।
कोलकाता मेट्रो रेल जोन ये कोलकाता में होगा। तो इस तरीके से ये 18 के 18 मेरे दोस्त आप लोगों को एक बार आंखों से गुजार लेने हैं, 2-3 बार इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे जो लंबा रेलवे होगा वो उत्तर रेलवे आपका होगा। सर जी ये इतने याद कैसे होंगे? भाई जितने याद हों उतने याद कर लेना, है ना। तो जितने याद हों उतने याद कर लेना। 5 याद हो तो 5 कर लेना, 18 याद हो तो और अच्छी बात है, 18 के 18 कर लेना। सही बात है। चलेगा। अब हम मेरे दोस्त कुछ यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है मेरे दोस्त? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां पर ट्रेन आके रुकती है, यात्री उतरते और चढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ होगा बच्चों? ये होगा हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन के ऊपर बच्चों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का तैयार हो चुका है। कितना लंबा है सर? ये 1507 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1507 मीटर। इसका जो नाम है मेरे दोस्त वो है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि अपने भारत के अंदर इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो है वो पेराम्बूर में है। डीजल इंजन वर्क्स मेरे दोस्त कहाँ है? तो आप बोलेंगे वाराणसी के अंदर। वाराणसी उत्तर प्रदेश। रेल के पहिए एक्सल पॉइंट।
रेल के पहिए और एक्सल पॉइंट मेरे दोस्त बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री आपसे कोई पूछ ले। कोच का मतलब होता है मेरे दोस्त यात्री गाड़ी के डिब्बे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब के अंदर। बिजली से चलने वाले जो इंजन है, विद्युत रेल इंजन। विद्युत रेल इंजन निर्माण। विद्युत रेल इंजन जो है मेरे दोस्त, ये आपका बनता है चितरंजन में। चितरंजन पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो विद्युत रेल इंजन जो है ये कहां पर? चितरंजन पश्चिम बंगाल के अंदर। आपसे कोई पूछ ले कि भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है, तो मेरे दोस्त भारत की सबसे महंगी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस। ठीक। बच्चों, नैरो गेज जो पर्वतीय क्षेत्र में बिछाई जाती है, ये भारत में सबसे पहले कहां बिछाई गई थी? तो मेरे दोस्त नैरो गेज भारत में सबसे पहले बिछाई गई थी दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीच। पश्चिम बंगाल का बच्चों हिस्सा है ये। तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीच भारत के अंदर सबसे पहले नैरो गेज जो है वो बिछाई गई थी। आपसे कोई पूछ ले कि अपने भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो मेरे दोस्त भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। सॉरी, सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है बच्चों वंदे भारत। जिसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वंदे भारत यदि ऑप्शन में ना हो तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे गतिमान एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से आगरा के बीच चलती। गतिमान एक्सप्रेस। लंबी दूरी की ट्रेन आपसे पूछ ले तो आप विवेक एक्सप्रेस बोलेंगे बच्चों।
भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, ये कौन सी होगी? विवेक एक्सप्रेस होगी। विवेक एक्सप्रेस होगी। विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ आसाम से चलेगी। कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। डिब्रूगढ़ आसाम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक मेरे दोस्त ये चलेगी। ये है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये रेल ट्रांसपोर्ट होता है मेरे दोस्त। अच्छा, किस स्पीड से चलती है सर? ये 160 किलोमीटर के आसपास। गोरखपुर जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हो, अब नहीं सबसे लंबा है, वो दूसरे नंबर पे सबसे लंबा हो चुका है। ठीक है, तो गोरखपुर जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड बोल देंगे, इंडिया भी बोल देंगे। तो अब जो है बच्चों वो सिद्धारूढ़ स्वामी, ठीक है, तो सिद्धारूढ़ स्वामी जो हुबली कर्नाटक के अंदर है, ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका बन चुका है। तो आज अपना ये ट्रांसपोर्ट होता है कंप्लीट। कल मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे उद्योग धंधे और खनिज संसाधन। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।